और ये बोला 1 किलोमीटर में। और लड़की से पूछा कि यही, और इसमें मेरे को फोन लगा रहा है, लड़की मेरा ही नाम ले रही है। मैं गया, मैंने पुलिस को मैंने कहा देखो ये कानून बहुत चरित्र का अच्छा आदमी हो नहीं सकता। कि नहीं भैया ये लड़की इसलिए बता रही है। तो मैंने कहा ऐसा करो, उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। कानून का डीएनए टेस्ट करवाया और उसकी रिपोर्ट आई कि कानून कभी बाप बन ही नहीं सकता। और मैंने कहा सारी करो टेंशन करो, कानून तू भी बाप बन ही नहीं सकता, तू भी टेंशन में खड़ा है। इससे मैंने कहा कानून किस बात की टेंशन? ये बोला घर में 2 बच्चे हैं वो। ये बहुत सारा मामला का बड़ा है। बुड्ढा ये बुड्ढा सोच रहे हैं मेरे बारे में कुछ बोल नहीं रहा है। क्या बुड्ढे ने मेरे मीटिंग रूम में सम्मेलन किया, सब बुड्ढों ने अपना भाषण दिया। बुड्ढे बोले यार देश में अपने मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह अपमान अपना किया जा रहा है। तब एक शरारती बुड्ढा खड़ा होकर बोला कि इस अपमान को ज्यादा सह नहीं पाएंगे और जो अपन को निकम्मा और बुड्ढा कहेगा अपन उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। जो अपन को निकम्मा बुड्ढा कहेगा वो उसी की पत्नी को लेकर भाग जाएंगे। इस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे कि बुड्ढा चाहे तो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। और एक बात तो याद रखना इस देश के नौजवानों कि बुझता हुआ दीपक भी महिलाओं को जला सकता है। ये घंटा की ताली घंटा से बजनी चाहिए। एक बार शंकर भाई साहब ने दिल्ली का भी सम्मेलन ले गए, वहां पर ठहरने की व्यवस्था शंकर भाई साहब ने 10 मंजिल पे की, उसमें लिफ्ट की व्यवस्था नहीं। मैंने कहा शंकर भाई साहब 10 मंजिल पे कैसे चढ़ेंगे? ये बोले हाँ 10 कवि हैं और 10 मंजिल हैं, एक एक कविता सब कवि सुनाएंगे तब तक 10 मंजिल पे चले जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो गई, उसमें हकला कभी बस क्या होना चाहिए। और पहली मंजिल पे चढ़े, हकला बोला भाई साहब मैं सुनो, मैं को चल बहुत देर लगा रखो। चौथी मंजिल पे चढ़े, हकलो फिर बोलो भाई साहब मैं को चल बहुत देर लगा रखो। 8वीं मंजिल पे चढ़े, हकलो फिर बोलियो, मैं को चल 10वीं मंजिल पे चढ़ बोलियो कि भाई साहब मैं को होने दे, मोके को होने नहीं दो, जो तो कमरे के नीचे भूल गया। वाह नहीं ये बहुत इस तरह मामला है। गालूडे रुआ होता है, नीचे से गरम गरम निकलता है, ऊपर से मारता है। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम, नीचे वाले भी हकला और मेरा, ऊपर वाले भी हकला और मेरा। जैसे उस गालूडे रुआ ने नीचे से गरम गरम निकाला, ऊपर वाले से दे, ऊपर वालों के कहीं समझ में नहीं, वो नीचे वालों में दे, ऊपर वाले समझ में देवा लगे, नीचे वालों के रेवा दे ठंडो भी। बहुत सारे मामले इस तरह पड़े अपने तो समझ में नहीं आ रही है। मैं आप भद्र वालों से बात कर देता हूँ मेरी जीवन की घटना से। ये हमारी किस्मत में आता है ऐसी फूटी, जो भी बात करूँ आज के सामने से बिल्कुल सही है, बात नहीं करूँ झूठी। गेले चलता हमारी जबरदस्ती की गाड़ी में ऐसी बात लगी, घर में लुके वैसा करता, पड़ोस की छोड़ने पटाओ चक्कर में घरवाली फंसी, तो मन भी नहीं लगी। गुस्सा ही गुस्सा में तलाक दे दो, तलाक देता हुए तीसरे नाते भरेगी, न जीनी छोड़ने में पटाई और दूसरे छोड़ने पानी भरेगी, मन बाबू करेगी ना, माता की रोटियां गंगा को करेगी। और ये मतलब बड़े से वालों ने 21 जमा नहीं चिंता है कि घर में अगर कनेक्शन हुए तो पानी आगे नहीं लागना। अब भाई डाली, अच्छा संदेश है। अब डाली आई भाई, घर में अगर कनेक्शन हो इसमें ये तो बोल लिए अरे यार हाँ ये कोई बिजली चोर बैठा है। ये सारा ये आंकड़े डालने वाली है। ये घर में अगर कनेक्शन तो पानी आगे नहीं लागना, अगर डबल करने वाला तो घर की वायरिंग बोली जा वाह ना आगे नाम का बिजली ऑफिसर देखे ले विचार बोली जा। आणि वर्तन जन का फाइल लगे मिले तुरंत कनेक्शन कराओ, जन के पे कनेक्शन की जरूरत है तुरंत फाइल लगाओ और कहीं दूसरा कतार में आगे मत लगाओ। नहीं बहुत सारे मामले इस तरह पड़े। थोड़े दिन पहले ओवैसी ने बोल दिया तो भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान में रहकर कहता है मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। मैं देखना चाहता हूँ आपके बीच कितनी ऊर्जा है। अगर सच्ची बात निकाल के लाए इतनी ताली बजा के बता देना, मेरे को लग जाएगा प्रदर्शन में कितने देशभक्त चुप बैठे हैं कि शेरनी की कोख से कभी शियार का जन्म हो नहीं सकता। अरे शेर कभी शियार की भाषा में बोल नहीं सकता और हिंदुस्तान में रहकर जो भारत माँ की जय ना बोले। अब बताना मेरे को कि शेरनी की कोख से कभी शियार का जन्म हो नहीं सकता। अरे शेर कभी शियार की भाषा में बोल नहीं सकता और हिंदुस्तान में रहकर जो भारत माँ की जय ना बोले वो गंदा खून होगा किसी अंग्रेज का, किसी हिंदुस्तानी मुसलमान का होगा। बहुत बढ़िया गाना, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हम मुस्लिम भी दिल से पूरा कलाम करते हैं, हम मुस्लिम भी पूरा दिल से कलाम करते हैं।
वंदे मातरम संस्कृत में है, हम उर्दू में माँ को सलाम करते हैं। दोस्तों, माँ को नमन करते हैं, इस देश को वंदन करते हैं, और ये हिंदुस्तान है जहाँ पूरा विश्व चकित है। एक बार जोरदार ताली बजा करके भाई मैं राणा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो इस देश को नमन नहीं करता उस देश को चमन नहीं कर सकता। आइए हम इस सर्वप्रथम, हमारे लिए देश है दोस्तों, मजहब हमारे बाद में है। आप राणा अपना धर्म निभाए। एक रात सपने में आए मेरे हनुमान जी, साथ में था लक्ष्मण और राम जी। मैंने कहा हे पवन पुत्र हनुमान, दो मुझको भी एक ऐसा वरदान मैं कि आपकी तरह हम हवा में उड़ सकूं, इन लोगों के दुखों को दूर कर सकूं। हनुमान जी बोले, हनुमान जी बोले, हनुमान जी बोले बेटा ऐसा वरदान पाएगा तो जिंदगी से दुखी हो जाएगा, और इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। वाह। इस जमाने में दूसरों की पत्नियों को ढूंढने जाएगा तो घरवाली को ढूंढता रह जाएगा। फिर भी हनुमान तुझे वरदान तो देता है, पर इतना जरूर कहना चाहेगा कि हमारे जमाने में तो एक रावण था, इस दुनिया में आज हजारों चरित्रहीन रावण है, उन सब अपने परिवार की रक्षा अकेला नहीं कर पाएगा। वाह वाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे बढ़िया बढ़िया। एक बार कानू पंडित की पत्नी पीर चलेगी, 15 दिन तक आएंगी, तो 15 दिन में 14 चक्कर लगा लिया कानू पंडित ने ससुराल के, तो भी बाकी को भेजा नहीं। जब एक 16वीं बार पहुंचा तो उसकी सासू को गुस्सा आया और साले को बुलाया, कहा कि बाहर बेटी जैजी बोल दे 3-4 दिन में भेज देंगे, फिर भी नहीं मानते तो बोल देना मेरी मम्मी को देवी आती है और देवी आती है मामला बिगड़ जाएगा। इसकी साली बाहर आकर कह देखो जैजी 3-4 दिन बाद भेज देंगे ना, अपनी मानोगे कि मम्मी को देवी आती है और देवी आती है आपसे संभलेगा नहीं। तो ये जिद कर रहा नहीं, लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा लेके जाऊंगा, तब तक इसी सासू आई अंदर से बालाल बिगड़ के, फिर देवी आगे नहीं भेजूंगी, देवी आगे नहीं भेजूंगी, देवी आगे नहीं भेजूंगी। ये 15 दिन तक देखता रहा, ये बोले हट बेरू आगे लेके जाएगा, बेरू आगे लेके जाएगा, बेरू आगे लेके जाएगा। ये बहुत सारे मामले अपने पास पड़े हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान टीवी के माध्यम से आपने देखा, एक शहीद के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उस शहीद की मां अपने उस मेडल लेकर शहीद तक बेचने चली गई। तब पढ़ना चाहता हूँ, एक नेताजी पहुंचे 26 जनवरी के दिन उन्होंने तिरंगे की रस्सी को खींचा, उसमें तो कुछ फूल नहीं गिरा। तब पढ़ना चाहता हूँ कि एक दिन तिरंगे ने लहराने से मना कर दिया, यूं मानो 1000 प्रश्नों को खड़ा कर दिया। आंसू तिरंगे के तीनों रंगों में से बह रहे थे, यूं मानो चीख चीख कर तिरंगे के तीनों रंग यूं कह रहे थे कि मेरे देश के जवानों का सर काटकर दुश्मन देश ले जाएगा। तमाशा उनकी मौत का दिल्ली में चुपचाप अगर देखा जाएगा, और एक बलात्कारी हत्यारा मेरे देश में मंत्री बन वाला माल हो जाएगा, और मेरे देश में एक शहीद का बेटा अगर भीख मांग के खाएगा, तुम्हें बताओ उस देश में तिरंगा आप कैसे लहराएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। वाह। नहीं, बहुत सारी घटना हमने पढ़ी है। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ कि एक दिन आया मेरे मन में विचार कि मुझे भी कर लेनी चाहिए किसी लड़की से शादी, किसी लड़की से कर लेना चाहिए प्यार। 15-20 दिन तक शहर गांव के चक्कर लगाए, पर एक भी लड़की नहीं हुई तैयार, तो भी नहीं मानी हार, कोशिश करते रहो बार बार। अरे कोशिश का चक्कर में कई बार कदा लड़के का सैंडल, मैंने कहा मम्मी पापा की हाथ की मार, तो भी नहीं मानी हार। एक दिन हमारी मेहनत रंग गई, एक छोरी मनती प्यार करवाने तैयार हुई, पर कई वतनों में वजन में मनती 5 गुना ज्यादा भारी, न बेइज्जती भी ज्यादा करी। हमारा दोस्त बोले राणा अटक बिल्कुल वीडियो खाली, जो काली को लूटी प्रेशर की लड़की थारे मन में किस तुम भाई, और मुंह बोले हिरोंडा नहीं मल्ले तो अपने राजदूत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंह बोले हिरोंडा नहीं मल्ले तो अपने राजदूत सही। हमारा दोस्त बोले राणा राजदूत एवरेज कम में तेल ज्यादा खावे, हमारा दोस्त बोले राणा राजदूत एवरेज कम में तेल ज्यादा खावे। मैं क्यों मोर राजदूत तेल ज्यादा खावे तो राजदूत पाचो लोड भी तो ज्यादा हो जावे। अच्छा भाई, अच्छा, वाह। नो राणा कोई पागल थोड़ी ना पेट्रोल से चला, जो भी उनमें गाड़ियां चलाना चालेगा तो चलाना, नहीं तो एक्शन कर इन्होंने लिया। हमारा दोस्त बोले ना जमानो तारीख मजाक बनाना, तो भी मैं कहीं बात की परवाह नहीं की थी। मैंने काली पलूटी बेसरकी लड़की की शादी की थी, शादी करें बाजार में घूम वाली निकलियो तो 2 आदमी देख नवे छोड़ो ही लो, दूसरों बोले मन तो सब उल्टी नजर आई लो, जाने के नहीं हफ्ते ने घंटों का वरना पैसे दे दो। वाह 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 वाह, ये बहुत सारी बात है, बहुत बढ़िया घटनाएं अंदर पड़ी हिंदुस्तान के अंदर। थोड़े दिन पहले राजनीतिक चुनाव होते हैं, लोग आरोप लगा देते हैं होटलों में बैठ कर फलाना नेता ने इतने खा लिए, उस नेता ने इतना बंगला बना लिया। मैं पढ़ देना चाहता हूँ कि कविताएं मंच से हो जाए, कविताओं की बात हो जाए कि अपन आरोप दोषारोप हम तो करते, इसके जवाबदार कौन बनते, तब पढ़ना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं नेता चोर, नेता गुंडे, नेता लुच्चे, नेता लफंगे, नेता भ्रष्टाचार, नेता आतंकवाद, नेता गद्दार, नेता बेईमान है। लोग कहते हैं नेता चोर, नेता गुंडे, नेता लुच्चे, नेता लफंगे, नेता भ्रष्टाचार, नेता आतंकवाद, नेता गद्दार, नेता बेईमान है। पर मैं कहता हूं नेता ईमानदार पर अपन बेईमान है। अरे वो तो चलते हैं अपनी राह पर अपन राह से अपनी टिक जाते हैं और अनमोल वोट को भूलकर एक दारू की बोतल पर बिक जाते हैं। वाह वाह भाई वाह,
बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनमोल को कबूल कर एक दारू की बोतल पर बिक जाते हैं, अरे फिर 5 साल पछताते हैं, अरे अपने ही बोए बबूल के कांटों से लंगड़ाते हैं। अरे नेता एक दिन पिलाते हैं दारू और 5 साल तक अपना खून पी जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत तभी अच्छे हम आपसे भैया। कहना चाहते हैं वाह कि राणा, देश वाह। को अगर आप फिर से सोने की चिड़िया अगर बनाना चाहते हैं और इस देश में भी एक सच्चा और अच्छा सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता लाना चाहते हैं तो हमें ईमान के साथ सच्चाई पर चलना पड़ेगा। और अगर इसी तरह ईमान बेचकर तुम दोगे वोट तो फिर किसी दिन किसी अंग्रेज के घर में फिर गुलाम बनना पड़ेगा। वाह भाई वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बधाई बधाई। राजस्थान की धरती पर खड़ा हूं, अगर पन्ना धाई की धरती से बात नहीं होती तो कविता करना व्यर्थ हो जाता है। हिंदुस्तान में एक विषय उठाकर लाया हूं, एक वो मां चंदन को पन्ना धाई जिसने अपने बेटे को मौत की सैया पे सुला दिया और उदय सिंह को बचा लिया, उसी की एक पंक्तियां पे पन्ना का एक बेटी की रचना पढ़कर समापन कर दूंगा। लेकिन ऐसी मां और इस विषय को हिंदुस्तान में शंकर भैया किसी कवि ने लिखने की कोशिश की है तो वो इस विषय को अकीरत बारी पे बहुत सारे निरंजन मासूम ने पन्ना धाई को लिखा, मैंने चंदन की भावना को लिखा। अगर आप कविताएं सुनना चाहते हैं इतनी ताली बजाकर बताएं, एक बार पूरा पंडाल ताली बजाकर बताएं। हाँ भैया, हाँ, स्वागत भैया, स्वागत अभिनंदन। स्वागत स्वागत मैं स्वागत है। में जब चंदन की मुलाकात पन्ना दाई से हुई तो चंदन ने क्या प्रश्न किया होगा, पन्ना ने उसका क्या उत्तर दिया होगा कि पूछ रहा हूँ माँ पन्ना तुझसे तू कैसे मेरी माई थी, अरे जिसके दिल में दया नमा तू किस माता की जाई थी, कि स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे पर खून को क्यों बुला दिया, और जिस पल्ले में मौत खड़ी थी माँ उसमें मुझको क्यों सुला दिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। पूछ रहा हूँ माँ पन्ना तुझसे तू कैसे मेरी माई थी, अरे जिसके दिल में दया न मातू किस माता की जाई थी, कि स्वामी भक्ति तो याद रही तुझे पर खून को क्यों बुला दिया, और जिस पल्ले में मौत खड़ी थी माँ उसमें मुझको क्यों सुला दिया, अरे जन्म तो माँ तुमने मुझको दिया पर माँ मुझसे जीने का वो अधिकार क्यों छीन लिया, इतना तो बता देती माँ मुझको कि मैंने तेरा गुनाह क्या किया, जिसकी तूने मुझको इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई कि शीश कटा जब मेरा पर तेरी आंख में से आंसू की बूंद तक नहीं आई। पूछता हूँ माँ मैं तुझसे कि माँ होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। वाह 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 वाह। पूछता हूँ माँ मैं तुझसे कि माँ होकर ये पत्थर का दिल कहां से लाई। सुनकर पन्ना बोली बेटा जो तूने बात कही है वह बिल्कुल सही है पर मैं क्या करती, अरे प्रश्न ही तो सामने मेरे जैसा खड़ा था, अरे एक तरफ थी कोक मेरी एक तरफ पूरा मेवाड़ खड़ा था। वाह वाह भाई वाह, जय हो भाई, क्या बात। एक तरफ थी कोक मिली, एक तरफ मेवा खड़ा था। वाह, 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 वाह। बात कही है वह बिल्कुल सही है पर मैं क्या करती, प्रश्न ही तो सामने मेरे कैसा खड़ा था। बहुत अरे अच्छे। एक तरफ थी कोक मेरी एक तरफ पूरा मेवाड़ वाह। खड़ा था, अरे जब तोड़ के देखा मैंने दिल में तो मुझ पर दूध से ज्यादा नमक का करके बारी था। क्या तब बात। सोचा बेटा मैंने कि खून जलाकर भी अपना उस दीपक में मेवाड़ के दीपक को बचाना जरूरी है। वाह बहुत खूब, वाह 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 भाई वाह, क्या बात है। अरे बेटा पत्थर दिल तो तूने मुझको कह दिया और उस बात पर तूने थोड़ा विचार नहीं किया कि ममता की भावनाओं में बेकर आंसू की एक बूंद में तुझ पर बहा देती तो मेरे एक आंसू की बूंद बेटा तेरे साथ उदय सिंह का सर भी कटा देती। और जिस दीपक को जलाने के लिए मैंने अपने घर के दीपक को बुझाया, मेरी एक छोटी सी गलती बेटा दोनों दीपक को बुझा देती तो ये पन्ना आज किसी को मुंह दिखाने के लायक क्या बात है वाह, यार, वाह, वाह वाह, वाह 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 वाह। अरे बेटा मैं भी गुनहगार हूँ, बहुत अब अच्छे। कोई सजा दे सहने को तैयार हूँ। वाह। तभी हाथ जोड़कर चंदन बोला माँ सजा नहीं अपने बेटे को माफ कर देना और हो सके तो इतना जरूर आशीर्वाद देना कि जब भी दोबारा जन्म लेकर इस धरती पर आऊं तो माँ तेरी कोख से जन्म पाऊं, माँ चाहे हजार बार क्यों ना और वाह, 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 वाह। वाह भाई वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। मैं एक निवेदन आप लोगों से कर देता हूँ। एक बात बहुत अच्छे। अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मैं हिंदुस्तान के अंदर यात्रा करता हूँ, मेरी एक रचना आपके बीच कि हिंदुस्तान के जिस मंच पर जाता हूँ इस कविता को बस इतना निवेदन कर चुका हूँ, एक भी व्यक्ति इसके बीच में नहीं उठेगा। वो कविता सुना जाऊंगा मेरे को भूल जाएंगे लेकिन मेरी रचनाओं को आप हमेशा याद रखेंगे। मेरी शहर की सच्ची घटना, कोई इमोशनल ब्लैकमेल आपका नहीं करूंगा। हाँ भैया। एक फोक रचना जिनके लिए सच्ची घटना से यात्रा करवाता हूँ, एक भी व्यक्ति उसके बीच नहीं उठेगा। इससे अच्छा मेरे जीवन में मैंने कुछ नहीं लिखा। किसी बड़े कवि ने कहा है कि घुटने घुटने चलना बेटी, खड़ी मत हो जाना तुम, छोटी अच्छी लगती हो बड़ी मत हो जाना तुम। वाह 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 तो वाह मेरे वाह। साथ यात्रा करना, बस एक बार ध्यान से सुन लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे। कि जब बेटी ने घर में जन्म लिया, माँ पिता ने उसे लक्ष्मी का रूप दिया, कि साक्षात लक्ष्मी अवतार लेकर घर में आई। बेटी के जन्म पर माता पिता ने खूब खुशियां मनाई, बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटे से भी ज्यादा बेटी पर प्यार दिखाया। किसी भी चीज की कमी पिता ने कभी बेटी को महसूस होने नहीं दी, पल भर के लिए बेटी की आंखों कभी न होने दी। यूं मानो बेटी थी पिता की धड़कन, बेटी में थी पिता की जान,
देखते ही देखते बेटी हो गई जवान। जैसे हुई बेटी जवान, माँ पिता को उसके विवाह के सपने आने लगे। माँ पिता बेटी के विवाह के सपने सजाने लगे। पिता सोच रहा था धूमधाम से बेटी का विवाह रचाऊंगा, सारी जिंदगी की कमाई बेटी के विवाह में लगाऊंगा, किसी भी चीज की कमी रहने नहीं दूंगा, सर से लगाकर पांव तक बेटी को बहनों से सजा दूंगा। माँ सोच रही जब मंगल घड़ी आएगी मैं भी सर पे कलश उठाकर लाऊंगी, खूब नाचूंगी गाऊंगी, हल्दी लगाऊंगी बेटी को, चांद सा मेरी बेटी को सजाऊंगी। पिता सोच रहा था जब बारात आएगी मेरे द्वार, करूंगा सब बारातियों का स्वागत, पहनाऊंगा समृद्धि को पगड़ी और हार। माँ सोच रही थी मैं भी दामाद जी को बधाने जाऊंगी, सर पे कलश उठाकर ले जाऊंगी, एक दो बार दामाद को छकाऊंगी, फिर आरती उतार दामाद की, दामाद को घर में लाऊंगी। जैसे ही बेटी के साथ फेरे लिए जाएंगे हम बेटी का कन्यादान कर सबसे बड़ा पुण्य कमाएंगे। और बस दुख तो इस बात का है कि बेटी को अपनों से दूर नहीं कर पाएंगे, और बहुत दुख इस बात का है कि बेटी को विदाई नहीं दे पाएंगे। अरे जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, जिस बेटी को पल भर के लिए नजरों से दूर कभी होने नहीं दिया, उस बेटी को अपनों से दूर कैसे कर पाएंगे? यही प्रश्न माता पिता के दोनों के दिल में चल रहा था। यूं मानो सपनों ही सपनों में बेटी का विदाई का दौर चल रहा था। माँ भी रो रही थी, पिता भी बाहों में भरकर बेटी को रो रहा था। जैसे ही बेटी चलकर गाड़ी में बैठने लगी तो माँ जोर से चिल्लाई, चीखते ही माँ सपनों की दुनिया से जाग गई। और माँ की आंख खुली तो माँ को पता चला कि जिस बेटी के लिए वो इतने बड़े सपने सजा रही थी वो बेटी किसी आशिक के साथ बात करी। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत अच्छे, वाह। इस सदमे को कमजोर दिल का पिता बिल्कुल सही नहीं पाया। सुनते ही पिता को ठेक आया, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे समाज में सर उठाकर चल पाऊंगा, कैसे इन लोगों के सामने से बच पाऊंगा, कैसे इन दुनिया वालों से नजरें मिलाऊंगा। यह सोचकर पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अरे जिस बेटी को जिस पिता ने जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। वाह 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 वाह, बढ़िया, वाह। जिस बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बेटी की एक गलती ने पिता को जीते जी मार दिया। विधवा हो गई माँ, वो भी सदमे को भुला नहीं पाई, दिन रात रोती माँ, रात रात भर सो नहीं पाई। खुशियां तो मानो माँ की माँ से कोसों दूर हो गई। बेटी और पति के गम में माँ भी एक दिन पागल हो गई। वाह। अब बचा था केवल छोटा सा भाई। भाई बोला बहन नहीं थी वो कसाई, जो खुशहाली से भरे परिवार में आग लगा गई। अरे कल तक था मेरे ऊपर माँ पिता का आशीर्वाद, आज मुझे अनाथ सा बना गई। भाई ने भी माँ का खूब इलाज करवाया, सारा पैसा माँ की इलाज में लगाया, पर दुर्भाग्य था उस बेटे का कि माँ का दिमाग सही नहीं हो गया। अब ना तो भाई के पास पैसा, ना उसके पास काम, भटकता रहा सुबह व शाम, पर कहीं पर भी उसको काम नहीं मिल पाया। अरे बदनसीब था वो बेटा जो माँ के लिए 2 वक्त का रोटी का इंतजाम करना। वाह 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 वाह, बदनसीब था वो बेटा, बहुत अच्छे राणा, बहुत अच्छे। रोटी का इंतजाम तक नहीं कर पाया। तभी हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। वाह राणा, वाह, बहुत बढ़िया। हर तरह से परेशान होकर भाई भी एक ऐसा कदम उठा गया, चलती ट्रेन के आगे कूदकर छोटा भाई भी अपनी जान दे गया। लेकिन उसकी जेब में मिला पत्र सभी बहन बेटियों के लिए संदेश दे गया कि मेरी प्यारी प्यारी बहना, इस मरते हुए भाई का तुम सबसे बस इतना के कहना, और रख सको तो इस राखी की धागे की लाज रख लेना, और हो सके तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, और ऐसा कदम कभी उठा मत लेना कि सर उठाकर चलने वाला पिता शर्म से मर जाए, माँ बेटी और पति के गम में पागल होकर दर दर की ठोकरें खाए, और भाई दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कटे। वाह 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 वाह, भाई बहुत अच्छे। दुनिया और बेरोजगारी से परेशान होकर रेल की पटरियों पे जाके कट जाए। अरे जिस भी बेटी दोबारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, अरे जिस भी बेटी दोबारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, उस बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाए। क्या बात, वाह भाई वाह, बहुत खूब। लाजवाब। जिस भी बेटी द्वारा अगर ऐसा कदम उठाया जाएगा, वाह राणा, उस वाह। बेटी को माँ बाप और भाई तो क्या भगवान भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी बहनों को भी अपने माता पिता के सर को झुकने मत देना, दाग उनके ऊपर कोई लगने मत देना। अरे बेटियां अगर माता पिता के सपनों को अगर तोड़ जाएगी तो फिर कोई भी माँ फिर बेटी को जन्म देने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। क्या बात, वाह 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 भाई, ले इसको सेव कर दे।